साजिद बेटा अब बस भी कर दो, अब खेलना बंद कर दो। कितना खेलोगे आप? आज से जल्दी सोने की आदत बनाओ। अम्मी जान आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं, अभी तो सोने में काफी टाइम है। मैं स्कूल के लिए जल्दी उठ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। साजिद आपको पता है 2 दिन बाद रमजान का महीना शुरू होने वाला है, उसके लिए आपको जल्दी सहरी में भी उठना पड़ेगा। इसीलिए आपको पहले से ही जल्दी सोने की आदत बनानी पड़ेगी ताकि आपको सुबह सहरी में उठने में मुश्किल ना हो। वाओ मजा आएगा, रमजान आने वाला है, मजे मजे के खाने बनेंगे, खजूरे, लाल वाला शरबत, पकोड़े, चिप्स, फ्रूट चाट, दही भल्ले और बहुत कुछ। मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस बेटा, रमजान का मतलब सिर्फ पकोड़े, चिप्स और लाल वाला शरबत नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, आपको रमजान शरीफ के रोजे भी रखना होंगे, इसके लिए आपको तैयारी भी करनी होगी। आई कैसी तैयारी? हमने कौन सी तैयारी करनी है? शादी पे थोड़ी जाना है या किसी की सालगिरह आ रही है जो आप मुझे कह रही हैं तैयारी करनी होगी। मेरी क्या तैयारी है? अलबत्ता अम्मी जान आपको तैयारी जरूर करनी होगी। घर में ऑयल, बेसन, आलू और बाकी सौदे सारे पूरे कर ले, मुझे इफ्तारी में सब कुछ चाहिए। फिर से खाने की बातें? बेटा रमजान का मतलब आप ठीक तरह से समझे नहीं। रमजान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तो पकोड़े, चिप्स घूमना शुरू कर देते हैं, जबकि रमजान का मतलब कुछ और है। अम्मी जान मुझे पता है, मैं अब इतना छोटा भी नहीं कि रमजान का मतलब ना जानता हूँ। रमजान शरीफ का महीना वो होता है जिसमें हम रोजे रखते हैं, सुबह को सहरी करते हैं और शाम को इफ्तारी करते हैं। चलो बेटा, आपको रमजान का मतलब तो पता चल गया, अब मुझे ये भी बता दो कि रोजे का मतलब क्या है। ये कौन सी मुश्किल बात है? वेरी सिंपल, रोजे का मतलब है सारा दिन भूखा रहना और इफ्तारी का इंतजार करना, फिर इफ्तारी में मजे मजे के खाने खाना। नहीं बेटा, रोजे का मतलब सिर्फ खाने पीने से अपने आप को रोकना नहीं है। आप जानते हो रोजा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है। कुरान पाक में रोजे के लिए सोम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसके मायने रुक जाना, बाज रहना और ठहर जाना के हैं। रोजा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं, बल्कि तमाम बुराइयों से बचने का नाम है। रोजे की हालत में ना हमें झूठ बोलना चाहिए, ना कोई गलत काम करना चाहिए और हर उस काम से बचना चाहिए जिनसे अल्लाह ताला नाराज होते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजेदार बुरी बात कहना और बुरे काम करना ना छोड़े, अल्लाह ताला को उसके भूखे प्यासे रहने की कुछ भी परवाह नहीं। अम्मी जान आपने मुझे रोजे का मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाया। अम्मी जान इफ्तारी में क्या पकोड़े बनाना जरूरी नहीं है? नहीं बेटा, इफ्तारी में पकोड़े, चिप्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो खजूर से इफ्तार करे और अगर खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार करे। अम्मी जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोजा रखते थे और कैसे इफ्तार करते थे? बेटा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे और वो सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी और सहरी में कभी पकी हुई चीज़ें नहीं खाते थे, वो खजूर और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो शदीद बीमार हो गए, तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि जब हमारे दोनों शहज़ादे ठीक हो जाएं तो हम 3 दिन के रोज़े रखेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो ठीक हो गए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीकर रोज़ा रखा, तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो ने भी ऐसा ही किया। ये मंजर देख के हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया, अगर आप अल्लाह ताला के लिए पानी से रोज़ा रखते हैं तो क्या हमें भी इजाज़त है कि हम भी अल्लाह ताला के लिए ऐसे ही रोज़ा रखें। फिर उन दोनों ने भी पानी पीकर ही रोज़ा रखा। दिन भर मजदूरी करने के बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो कुछ जौ लेकर घर आए, जिनसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो ने जौ पीस कर 5 रोटियां बनाई। इफ्तारी का वक्त आया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हो और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो दस्तरख्वान पर बैठे थे। 5 रोटियां इफ्तारी में आगे रखी थीं। उसी वक्त एक फ़कीर दरवाजे पर आया और सवाल किया,
اللہ کے نام پر مجھے روٹی کھلا دو، میں غریب ہوں، مسکین ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری روٹی لے کر اس غریب کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ اس طرح سے وہ پانچوں کی پانچوں روٹیاں اس مستحق کو چلی گئیں اور روزہ انہوں نے پانی سے کھولا۔ سوری امی جان، اب میں آپ کو کبھی بھی رمضان میں پکوڑوں اور چپسوں کے لیے ضد نہیں کروں گا اور مجھے روزے کا مطلب بھی ٹھیک سے سمجھ آ گیا ہے۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ بیگم آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بابا جان آپ کو پتا ہے امی جان نے مجھے آج روزے کا مطلب سمجھایا ہے، لیکن ابو جان مجھے تو روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں آتی، میں سحری میں کیا کروں گا؟ رمضان کی تیاریوں میں سب سے بڑی تو تیاری یہی ہے نا؟ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں آپ کو ابھی روزہ رکھنے کی نیت سکھا دیتا ہوں۔ بس آپ پہلے اپنے تمام کھلونے سمیٹو، میں 1 کپ چائے پی کر ابھی آتا ہوں آپ کے کمرے میں اور آپ کو یاد کرواتا ہوں روزہ رکھنے کی نیت۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنی امی کی باتوں کو نہ صرف غور سے سنا ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہتے ہو۔ شاباش، چلو اب میں آپ کو روزہ رکھنے کی نیت سکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبصوم غد نویت من شہر رمضان وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ شاباش ساجد بیٹا، اب میں روزہ رکھنے کی نیت کو پھر سے پڑھتا ہوں، آپ غور سے سننا۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ ساجد بیٹا، اب آپ مجھے روزہ رکھنے کی نیت سناؤ۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ شاباش ساجد، آپ نے بہت اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی نیت کو پڑھا۔ کیا اب آپ کو روزہ رکھنے کی نیت اچھے سے یاد ہو گئی ہے؟ جی بابا جانی، مجھے روزہ رکھنے کی نیت اچھے سے یاد ہو گئی ہے۔ بابا جانی، میں رمضان میں سحری کھانے کے بعد یہ نیت کر کے روزہ رکھا کروں گا۔ شاباش بیٹا، اب آپ جلدی سے سو جاؤ تاکہ صبح فجر کے ٹائم آپ کو اٹھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔ شب بخیر بابا۔